माँ शारदे की स्तुति कर रहा हूँ, फिर प्रारंभ करता हूँ अपना काव्य पाठ। मेरी बातें कड़वी जरूर लगेंगी लेकिन आप चाहकर भी नहीं नाकार सकते। प्रारंभ करता हूँ कि रीत के चलन में यौवन सकुचाते हैं, देखकर भंवरों की कतारें सुगंधित पुष्प भी मुरझाते हैं। रीत के ध्यान में परिणीत के सम्मान में बलिहारी व्यत के गुमान में दिखते हैं। भुलाकर पीड़ा प्रेम के रचैया प्रेम के संवाद लिखते हैं। मनमोहक मधुर छंदों से व्यभिचार छिपाए जाते हैं। यूं ही नहीं मेरी कलम प्रेम विरोधी है, प्रेम की आड़ में आदमखोर परिंदे बचाए जाते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रेम विरोधी अर्थात प्रेम का विरोध नहीं, उसका विरोध जो असल में प्रेम है ही नहीं। प्रेम होता क्या है मेरी कविताओं के माध्यम से समझाता हूं कि प्रेम धरारज मथुरा वृंदावन में जो एक कटोरी माखन के लोभन पे जगत के नियंता को नचा डाले। प्रेम है मीरा की तान पे जो चित्त चकोर सा चिंतन पाले। प्रेम पार्वती की तपस्या है जो स्वयं महादेव के रोदन को विराम दे। प्रेम सावित्री का है जो सत्यवान को मृत्यु के पश्चात भी मांग ले। प्रेम वह नहीं जो पिता और भाई के स्वाभिमान पे कालिख लगवाए। प्रेम वह है जो बांध दे सागर को और सीता की लाज बचाए। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रस्तुत आगे बढ़ता हूं कि माताएं और बहनें, हर पिता और भाई अपनी माताएं और बहनों से कहना चाहता है, कहता है कि यौवन के उद्बोध में नटखट अटकेलियां सही, तीखी नोकझोंक तनकारे भी सहन कर ली जाएंगी, परंतु स्मरण रहे एक गलियारे की नींव टिकी है तुम्हारी आन पे, जो लगने पाई कालिख पिता और भाई के स्वाभिमान पे। मनोनेत्रों से अश्रु की धारा यमुना की भांति बह जाएगी। एक उम्र लग गई जिस इमारत को सहेजने में, वो इमारत पल भर में ढह जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहनों से कहना चाहता हूं कि परिवार संग रहो तो अन्नपूर्णा, शत्रु के सामने नेत्रों में अंगार सी रवानी हो। चाटे रक्त करे मर्दन, मैं चाहूं भारत की हर नारी जगदम्बा भवानी हो। वाह वाह, क्या बात। और युवाओं के लिए कि सामने युद्ध है, आंखें बंद करके भी बैठ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु सचेत हो जाइए। आज फिर लहू ऊंचे स्वरों में डोलेगा, कायर के भीतर भी साहस डोलेगा। नवनीत यौवन की भांति बूढ़ी काया भी रक्त बहाएगी। जाएंगे प्राण बेशक किंतु आन ना जाने पाएगी। उठो मत वालो लगाओ धार तलवारों में, सामने तुम्हारे युद्ध है जिनकी निगाहों में महज तुम्हारी बहन खिलौना है। ये संग्राम उनके विरुद्ध है। वाह वाह, क्या बात। एक दूसरा पक्ष आप सभी के समक्ष रखता हूँ। श्री राम जी का वनवास हुआ, एक तरफ लक्ष्मण भैया का क्रोध था, एक तरफ भरत भैया की पीड़ा थी। प्रारंभ करता हूँ लक्ष्मण भैया के क्रोध से, अंत करूँगा पीड़ा से। लक्ष्मण भैया हमारे कहते हैं राम जी के वनवास के बाद बीच सभा में कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड सुन ले, प्रभु वन गमन की लाज रखते हुए स्वयं लक्ष्मण वन को जाएगा। मेरे नेत्रों के संवेग से दसों दिशाएं कंपन में होंगी। जो प्रभु राम के समीप तिनके मात्र सा भी कष्ट आएगा। मां सुमित्रा सुन लो, अपने ममता की बेड़ियां मेरी काया में ना आने देना। बढ़ाकर रघुकुल की आन मुझको निसंकोच वन को जाने देना। लाल तुम्हारा राम का दास है, जीवन मेरा स्वामी भक्ति से वंचित ना जाने देना। बढ़ाकर रघुकुल की आन मुझको निसंकोच वन को जाने देना। वाह वाह, क्या बात है। भरत भैया हमारे ननिहाल से लौटे, उन्होंने सारा माहौल देखा अयोध्या का। भरत भैया की पीड़ा मेरी कविताओं के माध्यम से समझिए। भरत भैया माता कैकेयी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि हे माता, क्या ज्ञात नहीं तुमको, तुमने वचनबद्धता की आड़ में किस विकराल विनाश के आमंत्रण को सहेजा है। पुत्र वियोग में पिताश्री का देह त्याग हुआ, न जाने किस द्वेष में पड़कर तुमने भ्राता राम को वन भेजा है। यदि रही लालसा राजपाट की तो मुझको ये राजपाट स्वीकार नहीं। अरे लाखों सिंहासन रौंदता है भरत, जगत में भ्राता राम सा कोई भाई नहीं। रघुवंश का कलंक बनकर कदापि जिएगा नहीं भरत। विष के प्याले स्वीकार हैं परंतु प्रपंच से मिला अमृत भी पिएगा नहीं भरत। हे माता सुन लो,
आज से ही तुम्हारा परित्याग करता हूँ। जब तक नयन सुख मेरे प्रभु राम का राज्य अभिषेक ना देख लें, तब तक अयोध्या की सारी समृद्धि वैभव का परित्याग करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। आदरणीय, आप सभी जानते होंगे या बताने की आवश्यकता है, मैं मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के छोटे से गांव से आता हूँ। तो बुंदेलखंड हमारा अपने आप में ही वीरों के लिए एक व्याप्त तो है ही, किंतु भाषा में इतना मधुर रूप देखने को मिलता है। एक हास्य व्यंग प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। पहली बार हास्य सुनने जा रहे हैं आपसे। मैं हास्य पढ़ता नहीं, परंतु इस बार सुना रहा हूँ। नहीं, सुनाइए, स्वागत है। कि एक माता है जिसके पुत्र का विवाह हुआ है और तीक्ष्ण रूप है, आप समझने का प्रयास करिए। माता कहती कि बूढ़ी मताई की सुधनाई, लाली ल्याउत लोगाई के लाने। ओए होए, बूढ़ी मताई की सुधनाई, लाली ल्याउत लोगाई के लाने, मताई के राज में सीख ना उठाउते, अब गदबद दायरा थो ना बगराव ने। ओए होए, क्या बात है। आगे है कि का बताएं जिज्जी, भुनतारे भुनतारे हमने बहुत गड़ई पानी का मांग लो, लगी लड़का से तिड़मिड़ावने, का बताएं करमई ते फूट गए हमारे, बहू ले आवने ती बहू ले आए ब्याह ने। ओए होए, क्या बात है। एक व्यंग और है। एक बच्चा हमारे बुंदेलखंड का सुबह सुबह कहता है कि बड़े सकारे सो दद्दा चिल्ला में, ओहो, मीचत आंखी उठत रहे, नीम दातौन मुखारी दातन में घिसत ओए रहे, होए, अम्मा हमारी सबरन के लाने चूल्हा में रोटी बनाए लेत ओए रही, होए। हम खा रोटी दूध में और दद्दा का घी चुपुर के खवाए देत रही, मनो दद्दा हमारे हमका जबरई टंगवा के बस्ता स्कूले ले जात रहे, क्या बात हमहू जबरई जात रहे, और तुम्हारी कसम मास्टर बड़ो अभागी, ओए होए, जो करबो भूल जाए सबक, सो हमका खेतमन में भगात ओए रहे। होए, क्या बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छोटे से काव्य पाठ के अनुभव में मुझे काफी बार बोला जाता है कि अपना विषय बदलो, विषय बदलो, तो इस बार वीर बदल रस लिया। से कुछ नहीं, और करो। वीर रस बहुत अच्छा है आपका। तो एक प्रसंग में मैंने कहा कि मैं लिखकर सौगातें शहीदों के बलिदान से कैसे मुंह फेर लूं, Yes. दहकती चिताओं के सामने मैं कैसे आनंद कंद बिखेर लूं, टूटती चूड़ियां और उजड़ती मांगों को देखकर मैं प्रेम आलाप लिखूं, इससे बेहतर है मैं अपनी कलम ही न तोड़ लूं। ओए होए, क्या बात है। एक आखिरी निर्मति पर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कोई नहीं। कि रूपसी के नृत्य पे निगाहें एक टक टिकी रह जाती हैं, थुमके अदाएं बिखेरती हैं, छटा मन को मोह ले जाती हैं, ओहो। भाते हैं सुगंधित पुष्प तलवारें कहाँ भाती ओए हैं, होए, अरे वीरता का भान तो छोड़ो, वो क्या वीर बनेंगे जिनको वीरों की बातें ही ना ओए पसंद होए, आती हैं। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार।